हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का जो मैथ्स है उसके एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.3 का पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, पहले इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं उसको पहले हम लोग को समझना होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या होता है, रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। टर्मिनेटिंग का अगर एग्जांपल ले, जैसे 0.2 है, 1.5 है, 3.9 है, या 6.4 है, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में अगर देखें तो जैसे कि 0.4555 ये आते रहेगा, या फिर अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले जो कि 0.45, इसके ऊपर में बार लगा देंगे, मतलब 5 बार बार रिपीट होगा, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ये बढ़ते जाएगा, इसका फिक्स वैल्यू एक नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है बढ़ते जाएगा, बार बार रिपीट होते जाएगा, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलते हैं। जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे है क्या है, 36/100। इनको हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन इनका क्या होगा वो लिखना है, और डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36/100। तो पहले इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में इसको कितना लिखेंगे हम लोग, तो इसके नीचे में क्या है, इसके नीचे में 100 है। ठीक है, नीचे में 100 है, तो ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा यहाँ पे टेंस प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.36 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू है इसका, अब इससे आगे ये नहीं जाएगा, तो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11। ठीक है, 1/11 का अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो 11 से 1 को डिवाइड करके हम लोग इसका डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं। इसका तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे लग जाएगा डिवाइड 9 बार में। शुरू में नहीं लगा था तो पॉइंट दे के 0 देना पड़ा, फिर 0 दे के फिर 9 बार में। ठीक है, डिवाइड आप लोग खुद से भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर में हम लोग एक बार दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये बढ़ते जा रहा है और रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थर्ड है 4 इंटीजर 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो कैसे लिखते हैं, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला जोड़ देंगे। 4 8 जा 32, और 1 क्या होगा 33, नीचे में 8 है तो 8, 33/8 हो गया। अब हम लोग 8 से 33 को डिवाइड करेंगे, तो इसका डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। 8 4 जा 32, पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ 0, 8 1 जा 8, पॉइंट के बदले 0 आएगा, फिर 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा 40। ठीक है, तो 4.125 यहाँ पे आ गया इसका डेसिमल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
9th और 10th के लगातार वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। 4th है 3/13, तो फिर 13 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे नहीं लगेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 13 से 3 में लगाने के लिए पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे। तो 30 आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा क्लियर हो गया अब, हाँ 13 2 जा 26, 40, 13 3 जा 39, 1, फिर एक 0 देना पड़ेगा, 0 वाले में पहले लगाते हैं। शॉर्टकट में यहाँ पे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, आप लोग खुद से भी डिवाइड दे सकते हैं अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा। थर्टी नाइन जब 117, 3, अब यहाँ पे 3 आ गया और इस पे पॉइंट के बदले अगर 0 देंगे तो फिर से यही चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। 30 के बाद से फिर यही रिपीट होगा, ये पूरा डिवाइड इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे रहा है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड देने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग अब उसे सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2/11, तो 11 से 2 को डिवाइड करेंगे। आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे 11 1 जा 11, 90, 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे वही चीज़ रिपीट हो रहा है, 20 के बाद से फिर यही रिपीट होगा। तो 0.18 के ऊपर में हम लोग बार लगा देंगे, 1818 बार क्योंकि रिपीट होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप लोग को आ रहा होगा समझ में, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। लास्ट जो 1 का है वो है 329/400। तो फिर हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, तो 400 से डिवाइड लगाएंगे 329 में, तो यहाँ पे नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। 4 8 जा 32, 400 8 जा 3200, और इस तरह से यहाँ पे हम लोग डिवाइड देंगे इसको, ठीक है। 4 2 जा 800, 4 5 जा यहाँ पे 1000, 4 2 जा 800, और फिर यहाँ पे 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ पे 405 जा 2000 आ जाएगा, और ये पूरा डिवाइड लग गया 0.8225, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, 1 का सारा सॉल्व कर दिया है मैंने। अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है और बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का है, इसको बिना डिवाइड किए हुए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग एक वीडियो ला रहे हैं इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो बिना डिवाइड किए हुए हम लोगों को जैसे 1/7 का डेसिमल वैल्यू दिया हुआ है, उसी तरह 2/7, 3/7 से लेके 6/7 तक का कैसे निकालना है, इसी को हम लोग को निकालना है,
ठीक है, बिना डिवाइड किए हुए। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखने में टफ लग रहा है पर है बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे सिंपल वे में। तो 1/7 का जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो 1/7 का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, 0.14 और कितना है 2857 और इसके ऊपर बार है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी तरह हम लोग 2/7 का आराम से निकाल लेंगे। 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 × 2, क्योंकि 2 और 1 डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर में 2 और नीचे में 7 तो रहेगा ही। अब 1/7 का जो वैल्यू है उसको 1/7 के जगह पुट कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए गुना मैंने कर लिया है पहले ही, तो यहाँ मैं वैल्यू लिख दे रही हूँ, आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3/7। 3/7 को भी इसी तरह करेंगे, 1/7 × 3 कर देंगे। तो 1/7 का जो भी वैल्यू है डेसिमल वाला वो लिख लेंगे और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया। बस 3 से मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। सब में आगे में 0 पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो इतना आ गया। नेक्स्ट जो है 4/7, तो ये हो जाएगा 1/7 × 4। तो 1/7 का डेसिमल वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख दिए और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जितना आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बार का ध्यान रखना है, बार को उसके ऊपर अच्छे से डालना है। नेक्स्ट है 5/7। ठीक है, 5/7, तो ये भी उसी तरह हम लोग लिखेंगे 1/7 × 5। 1/7 का वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.714285। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है 6/7, तो 1/7 × 6 हो जाएगा। इसका भी 1/7 का वैल्यू लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.857142। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जो भी कुछ पूछना हो कमेंट में ज़रूर पूछे। तो थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म में दिए गए हैं इसको हम लोग को क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लाना है और ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम लोग को P/Q के फॉर्म में लाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो 2 मार्क्स में कैसे बनाना है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका जो सिंपल ट्रिक होता है जो कि 1 सेकेंड में आप लोग बना लेंगे देखते ही, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 मार्क्स वाले में। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो ट्रिक का आएगा उसमें जो मैंने पहले बोला था और ये वाला दोनों को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा डिटेल में इसको बनाएंगे बेसिक मेथड से। ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर सीख लेंगे तो ट्रिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा और बेसिक में बनाने पे ही 2 मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो बस टिक करना होगा या OMR सीट को गोल उसमें भरना होगा, तो उसमें हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है 3 का फर्स्ट है 0.6 के ऊपर में बार है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट, यहाँ पे इसको x मान लेंगे। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0.6, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 हम लोग जितना मन उतना बार लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स इसको लिखा है 2 बार। ये हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं कि 10th प्लेस पे ये 6 है ना, डेसिमल के बाद 10th बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना
तो इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, या सिंपल तरीका से अगर समझे तो पॉइंट के बाद इधर जो एक ही रहेगा डिजिट तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल 6 है तो हम लोग 10 से करेंगे। अगर दो चीज़ रहता, मान लीजिए 36 के ऊपर बार रहता, तब हम लोग 100 से करते। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये 10th प्लेस पे है तो एक ही डिजिट है तो हम लोग 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10। तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो 10 से x में किए 10x और 10 से इसमें करेंगे तो इसका एक डिजिट क्या होगा, पॉइंट से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6.66 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ कैसे आया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.66 में, पॉइंट इसका हटाए तो 100, ये 0 अगर कैंसिल होगा तो 66 बाय 10 बाय क्या हो जाएगा 6.6। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्योंकि जो है पॉइंट के बाद डबल डिजिट था, 2 डिजिट था, तो सेकेंड में भी पॉइंट के बाद एक और 6 हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि 6 तो कितना भी दे सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बढ़ते जाएगा 6। तो ऐसा करने से हमारा दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाएगा, आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा, बराबर बराबर डिजिट रहेंगे। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो इधर वाले को इधर वाले से घटाएंगे, LHS को LHS से, RHS को RHS से। ठीक है, 10x माइनस एक्स और यहाँ पे 6.66 डॉट 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 माइनस 0.66 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, 10x में से 1x गया 9x, और यहाँ पे पॉइंट के उस तरफ वाला तो दोनों 0 हो जाएगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/9 हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, 2/3 आ गया। x का वैल्यू आ गया 2/3। हैंस x किसको माने थे, 0.6 बार को माने थे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3। तो सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा। या आप वीडियो को पीछे करके इसको दोबारा से देख सकते हैं समझने के लिए, और अपने कॉपी में नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके। और कोई भी चीज़ समझने में अगर दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिकी वे में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बेल आइकन आप लोग प्रेस कर ले ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने रहे हमारे साथ। आपके 9th की तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी। नेक्स्ट जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 0.47 और 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले की तरह ही इसको भी हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, इसको भी मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो 7 ही बस बढ़ेगा, 4 नहीं बढ़ेगा, इसमें ध्यान रखना है। तो अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट बढ़ रहा है। ठीक है, एक ही डिजिट जब बढ़ता है तो 10 से करते हैं मल्टीप्लाई। 2 डिजिट अगर बढ़ेगा, अगर 4 भी बढ़ता 7 भी बढ़ता तो 100 से करते। तो 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 इंटू 0.477, फिर ये 10x हो गया, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये 4.777 हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें भी 3 डिजिट था तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट देंगे ताकि सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग को आसानी हो। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में किया था, सेम उसी तरह से करना है। इसमें सारे क्वेश्चन एक ही तरीक़ा से बनाए जाते हैं और बहुत ही सिंपल है ये। तो 10x में से x गया, यहाँ पे घट जाएगा, और इस तरफ ये RHS में से RHS को घटाएंगे यहाँ पे, तो ये 10x में से x को घटाएंगे 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 7 तो 0, फिर 7 7 0, और 7 में से 4 घटाएंगे 3 पॉइंट, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 0 को घटाने पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3। पॉइंट के बाद 0 हम लोग नहीं भी लिखे यहाँ पे तो चलेगा,
ठीक है, इसको हम 4.3 तक कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमको p/q के फॉर्म में लाना है। अब x इक्वल टू क्या होगा 4.3/9 और यहाँ पे पॉइंट के बदले यहाँ एक 0 आएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 43/90 और x हम लोगों ने किसे माना था 0.47, तो यहाँ पे 0.47 का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा 43/90। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फर्स्ट नंबर की तरह ये भी है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ सकते हैं या आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 का 3 उसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से। यही ध्यान रखना है जब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है और 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से दोनों तरफ, और अगर 3 डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो किससे करेंगे 1000 से करेंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो उसी तरह से हम लोग इसको भी x पहले मान लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.001, इसको रिपीट कर देंगे 001 ... इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बार है तो हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। अब इसमें 3 डिजिट है तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 वी गेट, तो यहाँ पे 1000 इंटू एक्स लिखेंगे और इस तरफ भी 1000 इंटू 0.001001। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000x और ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 डिजिट जो है आगे आ जाएगा, 3 डिजिट पॉइंट के आगे आ जाएगा और बाकी जो है उसको हम लोग लिख देंगे। एक बार और रिपीट करेंगे क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो सेकंड में भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट देंगे ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000x माइनस x इक्वल टू इधर वाले से इधर वाले को करेंगे अब, तो 0.001 जो है इसको लिखना है पूरा 001 ... माइनस 0.001001 इक्वेशन 2 वाले से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे घटेगा तो 999 आ जाएगा। 1000 में से x घटाएंगे तो 1000x में से x घटेगा 999x और यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाला तो सब कट ही जाएगा और 1 में से 0 गया 1, फिर x इक्वल टू 1/999, हैंस 0.01 इक्वल टू 1/999, तो p/q के फॉर्म में आ गया जो कि हम लोगों को लाना था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये। तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हम लोगों ने जो है थोड़ा सा डिटेल में बनाया है 2 मार्क्स वाले, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो इस पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जो 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे 99 है, इसको p/q के फॉर्म में लाना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो आंसर जो आएगा कि आप उससे सरप्राइज्ड हैं, तो ये पता चलेगा कि आंसर क्या आता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, तो ये आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, तो ये भी उसी तरह है, यहाँ पे 0.99 है तो हम लोग को लेट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0.99। ठीक है, डॉट दे देंगे यहाँ पे क्योंकि 9 जो है बढ़ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट 0.999
जितना बार मन करे उतना बार लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें तो एक ही डिजिट बढ़ रहा है ना, खाली 9 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी गेट तो 10 इंटू एक्स इधर हो जाएगा और इधर 10 इंटू 0.999 इंटू 10 किधर भी हम लोग कर सकते हैं, आगे या पीछे कहीं पे भी। तो ये तो 10x हो गया और इसमें एक डिजिट जो है वो पॉइंट के पहले आ जाएगा, तो 9.9999 हम लोग लिख देंगे इसके बराबर। 0.0 के बाद जितना डिजिट 1 में है इक्वेशन 1 में, उतना ही इक्वेशन 2 में भी डालेंगे। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट। तो क्या पाएंगे हम लोग, इसको घटाने के बाद पता चलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 में इधर 10x है, 10x से माइनस करेंगे x को, और इस तरफ जो RHS में जो है उससे RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x और इस तरफ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/9, इसको 9 × 9 1, इसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू 1। तो x हम लोगों ने किसे माना था 0.999 को, तो 0.999 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, यहाँ आंसर से यही पता चल रहा है। तो 0.99 अगर इतना ज़्यादा है तो वो तो लगभग 1 ही होगा ना, उसको अप्रॉक्स में हम लोग 1 भी ले लेते हैं उसका वैल्यू, ठीक है। तो 1 के ये क्या है बहुत ज़्यादा क्लोज है, इससे हम लोग यही सरप्राइज हुए कि ये 1 के कितने क्लोज है। इसका p/q के फॉर्म में अगर हम लोग लिखे तो 1 ही आ गया, तो कितना ज़्यादा ये क्लोज है। 0.999 जो है अप्रॉक्स में 1 होता है इसका वैल्यू, और p/q के फॉर्म में इसको लिखे तो 1 आया, तो ये सरप्राइज्ड वाला बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9999 इज, कितना का डिफरेंस है, तो इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो डिफरेंस हो जाएगा हम लोगों को 0.000 और यहाँ पे जितना क्वेश्चन में 9 था उतना ही 9 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो 0.00001 यहाँ पे डिफरेंस आएगा, दोनों को घटाएंगे अगर, आप लोग खुद से भी घटा के देख सकते हैं। तो बस इतना कम का डिफरेंस है दोनों में, मतलब ये इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, विच इज़ नेग्लिजिबल। ये डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि hence we can conclude, यहाँ पे हम लोग कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये 0.99999 है वो क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है वही लिखना है बस, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। सरप्राइज है हम लोग कि इसका वैल्यू 1 आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। तो 1/17 जो है इसमें हम लोग क्या करना है, 17 से 1 को डिवाइड करके हम लोग को आंसर चेक करना है कि कितना डिजिट के बाद यहाँ पे रिपीटेशन होगा, ठीक है। कितना डिजिट के बाद ये इसका जो डिवाइज़र आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वो कितना डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू कर देगा।
ठीक है। तो 17 से 1 में हम लोग डिवाइड करेंगे और फिर इसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे कि रिपीटेशन कितने नंबर के बाद शुरू होता है, कितने डिजिट के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो 1/17 का हम लोगों को लाना है क्वेश्चन डिवाइड करके, डेसिमल फॉर्म में ये आएगा। तो 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है डिवीज़न, ध्यान से इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 0 पॉइंट दिए और एक 0 दिए तो यहाँ पे 100 आया, 17 5 जा 85। फिर इसको ठीक से इसको भाग देंगे हम लोग, आप लोग खुद भी भाग देंगे अपने कॉपी में। ठीक है, 17 8 जा 136, फिर यहाँ पे 4 1, फिर पॉइंट के बदले 0, 136 आ गया। 17 8 जा सब्ट्रैक्ट करने पे हो गया 4, फिर पॉइंट के बदले 0, 17 2 जा 34, फिर यहाँ पे 60, 17 3 जा 51, फिर 0 90, 17 5 जा 85, 50, 17 2 जा 34। बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये डिवीज़न, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 17 9 जा 153, फिर 7 बचा, फिर 0 आएगा। तो 17 4 जा 68 लगाएंगे यहाँ पे 20, फिर 17 1 जा 17, फिर 3 आ गया, फिर 0, 17 1 जा 17, थ्री 1, फिर 0, 17, यहाँ पे 130 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, 17 7 जा 190। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर में इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तक वीडियो नहीं आ रहा है, कट जा रहा है थोड़ा सा इसको। $11 आया यहाँ पे, अब इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। 11 है, घटाने के बाद 11 आया। अब इस पे पॉइंट के बदले 0 तो 110 आ गया। तो 17 6 जा 102 यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। 17 6 जा 102, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 8 बचा। अब फिर 0 आया, 17 4 जा 68। ठीक है, 17 7 जा 119। अब यहाँ पे 1 आ गया, पहले भी तो 1 नहीं था ना, अब 1 आ गया मतलब फिर ये 100 से शुरू होगा और रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो रिपीट जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। कितना डिजिट है इसको गिनते हैं अगर हम लोग, तो ये आ रहा है 16 डिजिट। ठीक है, 16 डिजिट आ रहा है, तो 16 डिजिट के बाद ये रिपीटिशन शुरू कर रहा है। तो यही हम लोग से पूछ रहा था कि कितना डिजिट के बाद यहाँ पे ये रिपीटिंग होगा, तो 16 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, फिर से वही चीज़ होगा अगर डिवाइड करेंगे तो इसको क्वेश्चन को गिनने से हम लोग को क्या पता चला कि 16 डिजिट के बाद रिपीट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस 1/17 का जो वैल्यू आया है, क्वेश्चन जो आया है उसको पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/17 इक्वल टू कितना आया क्वेश्चन, 0.58823521176447। ठीक है, तो ये फिर से रिपीट होगा, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ठीक है, तो रिपीटेशन 16 डिजिट के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे there are 16 digits in the repeating blocks। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक जो है उसमें 16 डिजिट है।
ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस डिवाइड आप लोग को ध्यानपूर्वक इसको करना होगा। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation या एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को कोई भी एग्जाम्पल लेना होगा। ठीक है, खुद से हम लोग एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो कि p by q के फॉर्म में होगा। ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डेसिमल होना चाहिए उसका, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। तो खुद से इसका एग्जाम्पल लेना है, तो रेशनल नंबर होना चाहिए और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये मैंने आप लोग को वीडियो शुरू होने पे बताया था। टर्मिनेटिंग जैसे कि 0.5 हो गया, या 1.2 हो गया, या 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10, या 5/2 × 5, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। 1.2 क्या होता है, 12/10, या 12/2 × 5। तो हम लोग देख रहे हैं जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 2 × 5, 2 और 5 रहेगा, तभी वहाँ पे क्या होगा, 2 या 5 का मल्टीपल अगर रहेगा तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 4 और 8 है, तो 4 में भी तो 2 है ना, 8 में भी तो 2 है ना, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, तभी किसी भी फ्रैक्शन का जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, जब उसके डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल हो, या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों मिलेगा तो 10 भी हो सकता है। ठीक है, 8 रहेगा तो 2 का मल्टीपल हुआ, 4 रहेगा तो 2 का मल्टीपल हुआ। तो ये सारे जिसमें रहेंगे वो क्या होंगे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। ठीक है, जिसके नीचे 2, 5, 4, 8, 10 में से कुछ भी रहेगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इससे आपको देखते ही पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नीचे में 2, 5, 4, 8 रहे या 10 रहे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे जो Q होता है यानी डिनोमिनेटर होता है इज 2, 4, 5, 8 एंड 10। डिनोमिनेटर अगर ये सब होगा तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। कोई भी अगर p by q के फॉर्म में है और q 2, 4, 5, 8 या 10 है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। किसी भी नंबर में 2, 5, 4, 8 या 10 से डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, वो फिक्स्ड डेसिमल वैल्यू देगा। ठीक है, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। हम लोग क्या देखते हैं कि Q अगर 2, 4, 5, 8, 10 हो तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग को क्या करना है, इसका एग्जाम्पल बोला था लेने, तो एग्जाम्पल लिखेंगे, कोई सा भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो जैसे कि 1.2, जैसा कि मैंने बताया अभी यहाँ पे 1.2 भी ले सकते हैं, या 1/2 अगर ले तो इसको 0.5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/2 को लिखेंगे 0.5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका कितना है, डिनोमिनेटर जो है Q क्या है, 2 है। ठीक है, तब ये डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 आया यानी कि टर्मिनेटिंग आया। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले 7/8, ठीक है, नीचे में 8 है तो 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आता है 0.857, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 0.875 भी टर्मिनेटिंग है
और डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 8 है। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 3 क्या होगा 8 होगा। फिर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले 4/5 तो ये कितना होगा 0.8 होगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये। और इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इसका q जो है वो क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो 2 या 5 रहेगा, 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल रहेगा, या 2 5 दोनों का मल्टीपल रहेगा, तभी वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिखना है। हैंस वी कैन से दैट terminating decimal may be obtained in the situation, किस सिचुएशन में आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वेयर प्राइम यहाँ पे प्राइम फैक्टर का बात किया था, प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए। वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 या 5 या 2 × 5 का होना चाहिए फॉर्म, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस हैज़ द पावर ऑफ ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ 2 and 5, ठीक है। जो मैंने समझाया है उसको ही लैंग्वेज में लिखा गया यहाँ पे, तो इसको अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है। और कोई भी आप लोग को कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, आसानी से समझ में आ गया होगा ये ऐसे तो। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो हम लोगों को फिर से अपने मन से नंबर का एग्जाम्पल लेना है, लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, उसी तरह से यहाँ पे खुद से एग्जाम्पल लेके हम लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट ऑल इरेशनल numbers are non terminating non recurring। जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल बोला है लेने, तो हम लोग इरेशनल नंबर लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। सो द क्या हो जाएगा 3, सो 3 नंबर्स, 3 एग्जाम्पल लेना है हम लोग को। सो 3 नंबर्स विथ डेसिमल expansion
3 numbers with decimal expansions that are non-terminating, non-recurring, आर। कौन सा एग्जाम्पल ले, जैसे कि √3 है, मैंने बताया कि रूट वाले जितने होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो √3 का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होता है 1.7320508078, सॉरी 807568। ठीक है, ये √3 का वैल्यू आप लोग खुद से भी फाइंड करके देख सकते हैं। फिर है √26, तो इसका वैल्यू होता है 5.099019533592। ठीक है, तो ये रूट वाले जितने वो क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या रूट अंडर 101 कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा 10.049875621112। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7। एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, स्क्रीन पे ये पूरा नहीं आ रहा है टेक्निकल इशू के कारण, सॉरी फॉर दिस। आप अपने बुक में क्वेश्चंस देख ले, और यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहे हैं हम। 5/7 का अगर हम लोग निकाले डेसिमल एक्सपेंशन, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.714285 आएगा। ठीक है, 5/7 का आएगा 0.714285, और दूसरा था हमारा 9/11, इसका वैल्यू आएगा 0.81। तो ये जो 71 समथिंग है और 81, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको हम लोग को लिखना है, जितने भी इरेशनल नंबर आते हैं उसको लिखना है। तो 71 से 81 के बीच में कोई भी लिख सकते हैं, 73 वाला ले लेंगे या 75 ले लेंगे, 76 ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। तो इस दोनों के बीच में हम लोग को 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर लिखना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 0.714285 जो कि 5/7 का वैल्यू है, एंड 0.81 जो कि 9/11 का वैल्यू है, उसको यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 0.730, और इरेशनल नंबर है तो इसको हमको थोड़ा सा रिकरिंग में लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट करके 7300 73000, फिर 73, और आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे। 3 एग्जाम्पल लेना है, और भी कोई सा लिख सकते हैं। अगर 73 के जगह 75 ले तो भी हो जाएगा, 0.750 7500 75000075 डॉट डॉट डॉट। और नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग, आप लोग इससे डिफरेंस भी ले सकते हैं, बस 71 और 81 के बीच आना चाहिए। 0.760 7600 76000076। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे इरेशनल नंबर का। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। 9th क्लास के वीडियोस हम डालते रहते हैं इस पे, मैथ्स के हमारे चैनल पे, और जो है 10th क्लास के भी मैथ और साइंस के वीडियो आते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। फर्स्ट है √123। इसमें बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो डायरेक्ट हम लोग रेशनल इरेशनल भी लिख दे सकते हैं आंसर। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को समझा रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए कि ये रेशनल क्यों है और ये इरेशनल क्यों है। आप चाहे तो एग्जाम में इसको देखते ही बस रेशनल लिख के आंसर छोड़ सकते हैं, या इरेशनल लिख के आंसर छोड़ सकते हैं।
तो अगर हम √23 का वैल्यू फाइंड करें तो ये होता है 4.7958315331 ... ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। वैसे भी जिसका रूट हम लोग नहीं तोड़ सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो आप देखते भी बस लिख देंगे इरेशनल नंबर तो वो आपका सही हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे डिटेल में इसको समझा भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब। 0.3796, इसको तो हम लोग देखते ही कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसका ना बार है ना डॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, बहुत सिंपल था ये। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 7.478478, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में भी देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है 7.478478, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 478 जो है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पे ना बार दिया हुआ है ना डॉट डॉट में है, पर यहाँ रिपीट तो हो रहा है वही चीज़, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद जब रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, पर यहाँ पे बार नहीं है और डॉट नहीं है, तो ये जो है नॉन रिकरिंग नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर बार दिया रहता या डॉट में दिया रहता तो वो नॉन रिकरिंग भी होता, पर ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर ही होगा। बहुत ही समझने वाला ये क्वेश्चन है, ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जो यहाँ रिपीट हो रहा था, ये छुपा हुआ इस तरह से रह सकता है, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा कि क्वेश्चन में रिपीटिशन है या नहीं और बार या डॉट है या नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग आप लोग ठीक कर लेंगे, ये थर्ड नंबर था, 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो √225 है रूट अंडर, तो उसको हम लोग पहले फिर से सॉल्व करते हैं, आप लोग नंबरिंग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे √225 जो है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व कर दे रही हूँ, आप लोग नंबरिंग सही कर लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, √225, √225, तो √225 को हम लोग √15 × 15 लिख सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 क्या है, 15 तो रेशनल नंबर है, इसमें कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। आगे समझ में, √225 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि इसका वैल्यू 15 होता है। लास्ट जो इसका है 5 नंबर क्वेश्चन, उसको समझेंगे। 1.101001
00001 ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating, non-terminating and repeating, hence it is an irrational number। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, इसलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सिंपल है। आप रीजन नहीं भी लिखे, सिर्फ रेशनल और इरेशनल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इसको डिटेल में आप लोग को सॉल्व कर दिया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो ट्रिक वाला लाएंगे उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि वो वीडियो हम लोग डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।